कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के शेयर के बारे में। 24.5 के ऊपर में फ्लैट क्लोजिंग एक शेयर ने दिया है। और कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं अपने पिछले दिन। और उस रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो डिविडेंड की क्या डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे कि शेयर कैसा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी फिलहाल आईआरएफसी के अंदर मोमेंटम बना हुआ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर हम वीकली चार्ट्स देखेंगे, पहली बात तो ये है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा आईआरएफसी का डेटा नहीं है, बिकॉज हाल ही में लिस्टिंग हुई है 2021 में। और जैसा आप देख सकते हो, जितना आपकी स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है इतना ही डेटा हमारे पास में है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। जैसा हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है आरएफसी आईआरएफसी के अंदर में। 21 रुपीज से ऑलमोस्ट 25 रुपए का हाई इसने लगाया, 25 से ज़्यादा ही लगाया इनफैक्ट। ऑलमोस्ट 21 तक था ये 3 हफ्ते पहले तक। तो ऑलमोस्ट 20% का मूव जो है स्टॉक ने वो दिखा दिया है। रीज़न उस मूव के पीछे क्या है, बेसिकली वो है उसके रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर में एक अच्छा खासा मुनाफा बढ़त देखी गई है 14% की। जैसा अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, आईआरएफसी बेसिकली रेलवे को फंड करने वाली गवर्नमेंट की कंपनी है। जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सारा का सारा फंडिंग आईआरएफसी करती है। तो एक मोनोपोली बिजनेस है एक तरीके से। और सारा फंडिंग ये करते हैं, तो इनको जो इंटरेस्ट से कमाई होती है वो इनका प्रॉफिट होता है। जितना रेलवे अच्छा काम करेगी, जितना रेलवे चलेगी, उतना आईआरएफसी का फायदा होगा। अब बात करेंगे डिविडेंड की। तो जो डिविडेंड आईआरएफसी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.8 रुपीज का। 8% का डिविडेंड है एज पर द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। जो डिविडेंड है वो है 0.8, मतलब 80 पैसे का डिविडेंड। अब सुनने में तो ये 80 पैसे काफी छोटे लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये अच्छा डिविडेंड है काफी। बिकॉज अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्राइस देखोगे तो 25 रुपए का शेयर है। और अगर उसके हिसाब से आप देखोगे तो 3% से ज्यादा का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम इनका पूरा डिविडेंड पे आउट देखेंगे लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर कंपनी ने जो डिविडेंड पे आउट किया था वो किया था 1.4 रुपीज का पूरे साल के अंदर में। तो जो पूरे साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2 बारी में, उससे आधे से ज़्यादा डिविडेंड आपको इसी बारी के अंदर में कंपनी दे रही है। तो ये एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है वैसे भी। और उसका रीज़न क्या है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट को खुद को इनसे एक इनकम होती है डिविडेंड के तौर पे। तो इनका जो मेन डिविडेंड देने का पर्पस होता है वो गवर्नमेंट की इनकम के लिए होता है। और बाकी जो पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है वो आपको भी मिल जाता है। सो अगर इनका हम लास्ट ईयर का डिविडेंड का यील्ड देखेंगे, तो एज पर द प्राइस राइट नाउ इनका जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज 5.73%। 6% से थोड़ा कम। लेकिन इस क्वार्टर के एंड में जो डिविडेंड इन्होंने दिया है वो ऑलरेडी 3% का दे दिया है। और अगर आप इनका डिविडेंड का जो हिस्ट्री है वो देखोगे, तो लास्ट ईयर इन्होंने एक डिविडेंड दिया था फेब्रवरी में, और फिर एक दिया था इसी टाइम नवंबर में। और इस बार अगर आप देखोगे तो एक सितंबर में दिया और एक नवंबर में दिया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इस बार आया है। तो देखना होगा कि क्या फरवरी के क्वार्टर में भी एक और डिविडेंड अनाउंस करते हैं क्या। तो अगर वो करेंगे तो इनका डिविडेंड यील्ड 6% से उछल के आराम से 9-10% तक भी जा सकता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिविडेंड स्टॉक। और बात करेंगे इसके रिकॉर्ड डेट की, तो जो रिकॉर्ड डेट है इसका वो है 17 नवंबर। 17 नवंबर को आपके डीमेट के अंदर में ये शेयर्स होने चाहिए। तो द लास्ट डेट दैट यू शुड बाय आईआरएफसी शेयर्स इज 15 नवंबर। क्योंकि 2 वर्किंग डेज लगते हैं एक्स्ट्रा आपके डीमेट के अंदर में आने में शेयर्स को। 17 तारीख शाम तक लेटेस्ट आपके डीमेट के अंदर में मौजूद होने चाहिए। 16 को खरीदोगे, 17 को खरीदोगे तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। और अगर हम चार्ट्स की बात करें, टारगेट्स की बात करें, तो आने वाले समय के अंदर में मुझे जो बड़ी रेजिस्टेंस इसके अंदर देखने को मिलती है वो देन अगेन 26 रुपए की है। और बहुत सारा डेटा हमारे पास में है नहीं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो आंखों के सामने दिखता है कि 3 बारी आईआरएफसी के शेयर ने 26, 26.5 के करीब ही, 27 रुपये तो छुआ ही नहीं है अभी तक, 26, 26.5 के करीब ही इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। जैसा अभी हम देख सकते हैं इस हफ्ते ऊपर से ऑलरेडी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ चुकी है। और 17 नवंबर को जब 3% का डिविडेंड कंपनी दे देगी, रिकॉर्ड कर देगी, तो थोड़ी सी गिरावट डिविडेंड भी एडजस्ट होता है। जब तक 26, 26.5 ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता है, तब तक कोई बड़ी इसके अंदर में बढ़त आनी मुश्किल है। लेकिन देन अगेन एज आई सेड कि अच्छा डिविडेंड स्टॉक है, तो कुछ ना करते हुए भी आपको साल के 6-7% तो दे ही रहा है। और अगर फेब्रवरी में ये एक और डिविडेंड दे देते हैं तो वो 6-7%, 9-10% के अंदर में भी तब्दील हो सकता है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन द आईआरएफसी शेयर डिविडेंड फॉर सितंबर क्वार्टर। रिकॉर्ड डेट भी मैंने आपको बता दिया है। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे।